नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर पटना से जेडीयू की पहली लिस्ट हुई जारी। जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल। मोकामा में अनंत सिंह को मिला टिकट, फुलवारी से श्याम रजत को मिला टिकट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जेडीयू ने पहली अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 57 प्रत्याशियों 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इन 57 नामों में आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट सौंपा गया है। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता को दिया गया है। सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव को दिया गया है और माधोपुरा से श्रीमती कविता साहा को दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, पहला लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दिया गया है। 57 उम्मीदवारों को इसमें इनका नाम शामिल है। किस बेसिस पे इनका चयन किया गया, क्या कुछ समीकरण बिठाए गए? प्रियंका, मैं आपको बताऊं, कल बीजेपी ने पहले फेज के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उसके बाद ये उम्मीद थी कि कल शाम देर रात शायद जेडीयू अपनी लिस्ट जारी करे, लेकिन देखिए आज सुबह 2-2:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी जेडीयू की ओर से, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कुल 57 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गायघाट और सोनबरसा, ये दोनों सीटें अभी तक चिराग पासवान के पास थी, जिस पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मैं आपको बताऊं, कुल 4 ऐसी सीटें थी जिस पर दावा लगातार चिराग पासवान करते रहे, लेकिन उन चारों सीटों पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मैं सोनबरसा की बात कर रहा हूं, रत्नेश को वहां से टिकट मिला है। इसके अलावा अगर आप गायघाट की बात करें तो गायघाट में भी पहले चिराग लगातार इस सीट पर दावा कर रहे थे, वहां पर श्रीमती कोमल सिंह को उतारा गया है। आलमनगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है प्रियंका, वहां से नरेंद्र नारायण यादव को टिकट दिया गया है। बिहारीगंज वाज अ टफ फाइट बिटवीन आरजेडी एंड जेडीयू इन लास्ट इलेक्शन, वहां पर निरंजन कुमार को दोबारा रिपीट किया गया है। इसके अलावा बेनीपुर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, विनय कुमार चौधरी दोबारा वहां से रिपीट हुए हैं। दरभंगा की बात करें, दरभंगा जो ग्रामीण है, जो दरभंगा देहात, वहां से ईश्वर मंडल को टिकट दिया गया, ये भी दोबारा रिपीट है। इससे पहले भी यहां से ही चुनाव लड़े थे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इलाका है वो है महाराजगंज का, वहां से हेम नारायण शाह को दोबारा टिकट मिला है। एक बड़े मार्जिन से वो जीत कर आए थे। परसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी रही है, वहां पर छोटेलाल राय को टिकट दिया गया है। महनार एक जगह है, उमेश सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है, ये फर्स्ट टाइम यहां से कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, ये सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीजेपी इससे पहले बीजेपी इस पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, लेकिन जेडीयू ने फिर से इस पर अपने कैंडिडेट उतारा है। खगड़िया बहुत इंपॉर्टेंट एक विधानसभा क्षेत्र है, बबलू मंडल को वहां से दोबारा रिपीट किया गया है। बेलदौर में पन्ना लाल दोबारा रिपीट हुए हैं। जमालपुर से नचिकेता मंडल दोबारा रिपीट हुए हैं। शेखपुरा से रणधीर कुमार सोनी को दोबारा टिकट मिला है। बरबीघा एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, यहाँ पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो यहां पर थोड़ी हिंसा भी हुई थी। यहां पर कुमार पुष्पंजय दोबारा मैदान पर हैं, बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे। इसके अलावा नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, यहां पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का बहुत प्रभाव है, वहां पर श्रवण कुमार को दोबारा टिकट दिया गया, रिपीट हुआ है। लेकिन देखिए इस लिस्ट में एक बात बिल्कुल साफ है प्रियंका, कि चिराग पासवान जितना मुखर होकर जो 4 सीटें अभी जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, चाहे वो सोनबरसा हो, गायघाट हो, और एक सीट है रघुनाथपुर, विकास कुमार सिंह को उतारा गया है, ये भी जेडीयू लगातार इस पर दावा कर रही थी। तो ये पहले फेज की लिस्ट की डिटेलिंग हम लगातार दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, पहले फेज के लिए जेडीयू की लिस्ट आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल प्रियंका अभी भी यही है कि महागठबंधन की ओर से अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, सीपीआई एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माले ने कल अपनी लिस्ट जारी की है और वो लिस्ट अलहदा है, अलग है, कोई राय मशवरा नहीं हुआ है, कोई रायशुमारी नहीं हुई है। अब देखने वाली बात है, राहुल गांधी से कल बहुत लंबी मीटिंग तेजस्वी की हुई है, लेकिन वहां से ये खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से कि अभी तक कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर तेजस्वी की बात नहीं मानी है। जितना प्रपोजल दिया गया था 65 से 70 सीटों के बीच में, कांग्रेस अड़ी हुई है कि उतनी सीटें उसे चाहिए ही चाहिए। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जेडीयू की तरफ से पहली सूची जारी की गई, इसमें महिलाओं को कितना यहाँ पर मार्जिन दिया गया है? क्या महिलाओं को भी उतनी ही मार्जिन पे यहाँ पर सीटें दी गई हैं, उम्मीदवार बनाया गया है जितना मेल्स को यहाँ पर दिया गया है? देखिए प्रियंका, बीजेपी की लिस्ट अगर कल आप याद करें तो 9 से 10 महिला कैंडिडेट्स को वहां पर टिकट मिला था। जेडीयू की लिस्ट में महिलाओं की संख्या फर्स्ट पेज के लिहाज से बीजेपी के मुताबिक थोड़ा कम है, क्योंकि जेडीयू की अगर आप लिस्ट पर गौर करें तो ज्यादातर मेल कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया। लेकिन फेज 2 में जब दूसरी लिस्ट आएगी तो दूसरी लिस्ट में बहुत मुमकिन है कि महिलाओं को मिले, लेकिन मैं बताऊं बहुत
जो इंपॉर्टेंट गायघाट की सीट है कोमल सिंह को वहां से दिया गया है। जेडीयू बहुत इनके लिए फर्म रही है और चिराग इस सीट पर लगातार इस पर बहस होती रही, इस पर बातचीत होती रही, लेकिन ये नहीं मिली है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो महिला कैंडिडेट है, मैं उनका नाम आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रही जिसमें यह कहा जा रहा था कि इन सीटों पर महिलाएं ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करती रही हैं, वहां पर धूमल सिंह को एकमा से टिकट दिया गया। यहां पर पहले महिला कैंडिडेट हुआ करती थी। तो अगर आप देखेंगे पूरी लिस्ट तो बीजेपी में जितनी महिला कैंडिडेट्स थी कल, उसके मुकाबले जेडीयू में इक्का दुक्का सिर्फ महिलाएं हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि बीजेपी हमेशा से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करती रही है और आगे भी जो सीट आएगी, सीट शेयरिंग में और भी जो सीट्स आएंगी, उन सीट्स पर भी आपको महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। कल मैथिली ठाकुर बीजेपी में ज्वाइन हुई हैं और खबर है कि अलीनगर से बहुत मुमकिन है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, हमें देखने वाली बात होगी अब बाकी सूचियां कब तक आती हैं और महागठबंधन की तरफ से कब तक आधिकारिक ऐलान सीट शेयरिंग को लेकर किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।